हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज का टॉपिक है फीलिंग ऑफ नथिंगनेस और फीलिंग लाइक ज़ीरो। हमें लाइफ में कई बार ऐसे लगता है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम केपेबल नहीं हैं। कई बार हमें लगता है हमारे लाइफ में हम एक ऐसे स्टेज में आते हैं, हमें लगता है हम कुछ कर नहीं सकते, हम ज़ीरो हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो नथिंगनेस का जो फीलिंग है ये बहुत पेनफुल है। और एक ज़ीरो वाली फीलिंग जो आ जाती है ये बहुत पेन देती है हमें। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें ये लगता है कि हम ज़ीरो हैं या हम नथिंग हैं, ये हमें कहाँ से आती है। हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि कोई हमें बताता है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो, तुम कुछ भी करने लायक नहीं हो, तुम एक ज़ीरो हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम नथिंग हो। तुम्हारे मुंह पे बोला जाता है या तुम्हें फील कराया जाता है ये चीज़ को। कई बार हमारे अंदर जो हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम ये ट्राई करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम किसी चीज़ में सक्सीड करना चाहते हैं। ये सारे स्टेज में जब आते हैं और वो होता नहीं है, हम उसमें फ़ेल होते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं, बार बार फ़ेल होते हैं, तो कई बार एक ऐसे स्टेज में हम आ जाते हैं जहाँ हमें लगता है हम नथिंग हैं, हम ज़ीरो हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारे एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी हम उस स्टेज में आते हैं, हमें याद रखना है ये ज़ीरो क्या है। ज़ीरो जो है इसे हम हमेशा एक नज़र से दिखते हैं और वो है एंड, सब कुछ ख़त्म हो जाना। लेकिन जब ध्यान से देखिए, ये ज़ीरो भी हमारी शुरुआत है, ज़ीरो से ही शुरुआत है और ज़ीरो से ही एंड है। तो कभी भी इसे एंड में मत देखिए आप। अगर ये कहीं एंड है तो कहीं ये बिगिनिंग भी है। इन्फिनिटी सिंबल की तरह है ये, अंत भी और शुरुआत भी शून्य से ही है। नथिंगनेस होना एक तरफ से ब्लेसिंग ही है, क्योंकि जब हम नथिंगनेस में जाते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को क्रम्बल कर देते हैं हमारे अंदर। जैसे कि अगर हम कोई पैटर्न की बात करें, हम जिस पैटर्न या जिस प्रोग्रामिंग में हम पले बड़े हैं, हमें बताया जाता है कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे करनी चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के बहुत से प्रोग्रामिंग और पैटर्न में हम रहते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है। हमारी एक आइडेंटिटी हम खुद क्रिएट करते हैं या हमारे घर वाले, हमारी सोसाइटी हमारे लिए क्रिएट करते हैं कि ऐसा ऐसा है तो हम ये है, अगर ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये क्रम्बलिंग भी हो जाती है, हमारी ईगो क्रश हो जाता है, जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। हमारी ईगो, तो हमें हमारी ईगो वहाँ क्रश हो जाती है, हम सब कुछ लूज़ कर देते हैं। सब कुछ हमारे सामने, सब कुछ हमसे छीन गया हमें लगता है, और वो फील भी होती है। हमारा हर तरह का लॉस होता है, और जब हर तरह से हमें शैटर हमें फील होता है, चाहे वो सिचुएशन के फॉर्म हो, चाहे वो किसी पर्सन के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, जब हम पूरी तरह से शैटर हो जाते हैं तो हम एक ज़ीरो स्टेज, नील स्टेज में पहुंच जाते हैं। और यहाँ से हमारी क्लिंजिंग शुरू होती है। जब हम ये एनर्जी देना बंद कर दें कि हम अब कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व का मतलब नहीं है, ये थॉट अगर हमारे अंदर आया है, तो यहाँ से एक शुरुआत फिर ये हो जाती है कि हम सोचने लगते कि हम हैं कौन और हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। अगर हम नथिंग है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर हम नथिंग है तो हम समथिंग कैसे बन सकते हैं। तो ये समथिंग बनने के लिए भी
हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी, हमारे पैटर्न्स को बदलने पड़ेंगे, हमारे रास्ते को बदलने पड़ेंगे, हमारे आइडेंटिटी को बदलना पड़ेगा। जब हम ये सब चीज़ को करने की सोचते हैं तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है क्रिएशन से। मतलब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया क्रिएशन होता है और नए क्रिएशन में हम सब चेंजेस लाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो जब हम इतना कुछ करते हैं तो नथिंगनेस हमारे लिए ब्लेसिंग है, या फीलिंग ऑफ ज़ीरो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हमारा वो जो स्टेज रहता है जहाँ हमारे पास कुछ नहीं है या हमने सब कुछ खो दिया, वहाँ से हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया नाम, एक नए पहचान और अपने आप को जानने का एक नया तरीका हम खोज लेते हैं। इस स्टेज को एक और अच्छा ब्यूटीफुल सा नाम हम बता सकते हैं और वो है फेनिक्स राइजिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। इसे हम रीबर्थ भी कहते हैं। एक नया जन्म, एक नई आइडेंटिटी, एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत और एक नई पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग और लाइफस्टाइल्स को लेके हम एक शुरुआत करते हैं। तो नथिंगनेस कभी भी हमारे लिए एक रॉन्ग चीज़ नहीं है। अगर हम ज़ीरो स्टेज फील करते हैं या हमें कोई बोलते हैं तो अप्रिशिएट करें, समझने की कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ है तो कुछ तो बदलना मेरे में है अभी और शायद कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया, मेरी थॉट आपको अच्छी लगी। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे आईडी का एड्रेस दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, लव एंड लाइट। बाय बाय।